तो आयशा नगर में, बिस्मिल्लाह नगर में बताने की जरूरत नहीं है कौन दादागिरी कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो जरा सी अल्लाह के वास्ते जो इंजाम तराशी आप कर रहे हो तो आपको अल्लाह को जवाब देना है। इस्लाम पार्टी उन्होंने दो कैंडिडेट, गैर इस्लाम पार्टी है वो, इस्लाम पार्टी नहीं है, गैर इस्लाम पार्टी है। उन्होंने जो भी कैंडिडेट दिया है अपने 3 नंबर वार्ड पे उन्होंने लादे, वो कोई काम के नहीं है। तो जो है तो एक ही गली के दो कैंडिडेट है। जो हमारे सामने वाले लोग हैं वो यहाँ के नहीं है, बाहर के। आप लोग भी इसको पहचानते कि नहीं पहचानते आप लोग? है ना? तो इतनी बड़ी गद्दारी की गई। जो इस्लाम पार्टी बोलते हैं हम लोग इस्लाम पार्टी को नहीं बोलते, इसको बोलते हैं गद्दार पार्टी। ये तमाम गद्दार पार्टी के लोग मिलकर इतना बड़ा गेम झट करे। सियासत जुर्म, नाइंसाफी और बदउनवानी को करे चाक। शहरों मुल्क की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहें आप। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब न्यूज़ 41 मालेगांव। आज वार्ड नंबर 3 में हम आपके बीच हाजिर हुए और यहाँ पे जो मेरे दोस्त अहबाब जो बैठे हैं, जो नौजवान बुजुर्ग बैठे हैं, सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद हम मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 4 कैंडिडेट है। मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हम मुस्लिमीन वाले लोग, जो सामने वाली पार्टी हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही है, जो इल्जाम तराशी कर रही है, तो सबसे पहले हमारी पार्टी को देखा। हफ्ते में 2 बार हजाम की दुकान पे जाते रहे लोग, देख लेना आप। मस्जिद में कभी नहीं दिखेगा। जो कैंडिडेट मेरे सामने खड़ा है ना, वो मस्जिद में कभी नहीं दिखेगा आपको। और वो काम की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, लेकिन उनके सामने का रोड देखेंगे ना आप, तो वही रोड उन्होंने नहीं बनाए। और ये कैंडिडेट जो है, ये वार्ड नंबर 3 में नाले पे जो लोग रोजी रोटी कर रहे हैं, ये उनका अतिक्रमण उनको दिखता है। वो बेचारे जो रोजी रोजगार कर रहे हैं उनका अतिक्रमण इनको दिखता है, लेकिन उनके घर के पास जो अतिक्रमण है वो इन्होंने कभी नहीं देखा, ये इन्होंने कभी नहीं देखा। तो भाई जरा अपने घर के आसपास भी देखो और जरा गरीबों को थोड़े सी कहनी। तुम दादागिरी की बात करते हो तो आयशा नगर में, बिस्मिल्लाह नगर में बताने की जरूरत नहीं है कौन दादागिरी कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो जरा सी अल्लाह के वास्ते जो इंजाम तराशी आप कर रहे हो तो आपको अल्लाह को जवाब देना है। मैंने तो आपको माफ किया, अल्लाह आपको माफ करे। बोलते हैं, बात खत्म करता हूँ। हमारे हैदराबाद से जो मेहमान आए हैं कुरान साहब, और उनका हम इस्तेमाल करते हैं। और मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि हम 3 नंबर वार्ड से जो है तो चारों कैंडिडेट के नाम ऐसे, इसे मैं शाहीना फरोग अहमद मेरी आइडिया है, और साइड पे रेशम वाले और मोहसिन खान, मुबारक खान, ये आयशा नगर में ही रहते हैं, और शकील भाई किराना वाले है ना। तो भारी अक्सरियत से आपको कामयाब करना है चारों कैंडिडेट में। और जो भी सामने से इस्लाम पार्टी से जो कैंडिडेट है वो तो आपको भी मालूम है उनकी पोजीशन क्या है। मतलब बोलने का मतलब जो है तो इस्लाम पार्टी उन्होंने 2 कैंडिडेट, गैर इस्लाम पार्टी है वो, इस्लाम पार्टी नहीं है, गैर इस्लाम पार्टी है। उन्होंने जो भी कैंडिडेट दिया है अपने 3 नंबर वार्ड पे उन्होंने लादे, वो कोई काम के नहीं है। तो जो है तो एक ही गली के 2 कैंडिडेट है, सगीर और अपना जावेद वीडियो वाला। जावेद वीडियो वालों का तो ऐसा है कि उसका अल्लाह ही बेहतर जाने, है ना। और जो सगीर मेंबर है उन्होंने वार्ड नंबर 3 में 2 मरतबा चुन करके आए। आपको मालूम है अपने वार्ड की क्या हालत है, पूरी खस्ता हालत है, उन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया है। और तीसरा जो है तो सालेहीन जो है तो हर बार जो है तो वार्ड चेंज करके लड़ती है। और दोस्तों अगर वो खुदा में खास्ता अपने यहाँ से चुन कर आती है तो अपने को दोबारा दिखेगी नहीं, यहाँ देखने नहीं मिलेगी वो। और अपना दूसरा जो उस्मान गनी शेख की अम्मी जो खड़ी हुई है, शेख का आपको मालूम है उसकी क्या पोजिशन है, बुल्डा है। उसके बाद में जो है तो वो इससे पहले ऐसे सुने हमने तो इंदौर की जेल में वो जमा भी था, है ना। इसके लिए भाई उनकी बातों में ना आते हुए अपने को वार्ड नंबर 3 का अगर विकास करना है सही तरीके से। देखो मैं नगर सेवक नहीं भी था भाई, तो मैंने कम से कम करोड़ों के काम किए वाले गढ़ में आप देख सकते हैं। साकिब सेठ के साकिब सेठ की जो साइकिल उसके सामने, और माशाल्लाह हमने वहाँ पर शादी और भी मंजूर करवाया। जो वहाँ जितनी भी मस्जिदें 2 मस्जिदें
उसका रोड भी पूरा हमने मंजूर करवाया। इस साल हमको चारों कैंडिडेट को आप लोग चुन करके दे, हर हाल में हम काम देंगे, आपके साथ रहेंगे। हम ज्यादा दूर के लोग नहीं है, हम वार्ड के ही है। सही बोलते मैं मेरी तो सब बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपना कीमती वक्त और कीमती टाइम निकाल के हमारे इस प्रोग्राम में आए, और इसी तरह आप लोग अपने वार्ड में, अपने रिश्तेदारों के अंदर, अपने दोस्तों में, सब में आप ये कहें कि हमें सिर्फ और सिर्फ उस 15 तारीख के दिन अपने वक्त, जैसे आप अभी निकाले होता वो वक्त निकाल के आप 15 तारीख को अपना वक्त सिर्फ पतंग के बटन पे आप दबाए, और हमें उम्मीद है कि आप ये काम करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें अपने वार्ड को देखना है, और हमारे वार्ड के जिम्मेदार और हम जो 4 उम्मीदवार खड़े हैं, ये हमारे वार्ड के और अपने ही वहाँ जान और पहचान के लोग हैं, तो हमें इनके तरफ ध्यान देना है। और जो हमारे सामने वाले लोग हैं वो यहाँ के नहीं है, बाहर के। आप लोग भी इसको पहचानते कि नहीं पहचानते आप लोग? है ना? एक है शिवाजी पुतला, सदर में उठने वाले, खजान में उठने वाले लोग, कुछ भी मसले मसाले हमारे घर में जो भी आते हैं, जैसे दवा खाने का कोई मीटर आ जाता है, कोई नल का मीटर आ जाता है, और ऐसे कोई भी मसले मसाले आ जाते, तो हम क्या 100 रुपए खर्चा करके जाएंगे वहाँ? बोला जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे ना। तो हमें जो इसी तरीके से और उनके हौसला क्या है, और ये 15 तारीख के दिन सिर्फ पटन को, और हमारे सामने जो भी खड़े हैं ये पैसे वाले लोग हैं भैया, ये गाड़े पीछे लोग हैं, ये टाइम भी रहता है भैया, और हम दुआ है कि आपके साथों साथ चले, आपके साथों साथ चले। ऐसा है नहीं क्या कहीं ढूंढना पड़ेगा? आपको सबको मालूम है हमारे घर से हम कहाँ रहते हैं, क्यों रहते हैं, किसी को भी बोल सकते हैं। ऐसे तो इंशाल्लाह ये तो होगा नहीं कि हम लोग आपको मिलेंगे नहीं। जब भी आपकी कोई ऐसी बात है कि हम लोग को आपको मिलने वाले हैं, इसमें आप लोगों को इतना ही बनता है, और ये लोगों में आप लोग ध्यान दें, सामने वाली पार्टी ये पैसे के दबाव पैसा बहुत चलाएंगे, इनके पैसों को मत देखिए, सिर्फ अपने वार्ड की तरफ ध्यान दो, और अपने वार्ड का उनसे भी अपना साथ दिया। खाने नहीं तो खाने का भी हमें करना है। अगर आप लोग हमारे साथ काम करेंगे, और पुराने स्कूल में बहुत अच्छे तरीके से स्कूल में यहाँ पे रखा है। ध्यान दें कि हम बटन दबाना है, और हमारे रिश्तेदारों में भी हमको बोलना है। भैया शुक्रिया। आज इस इलेक्शन मीटिंग के सदस्य साहब हमारे नंदू कच्चा हैदराबाद से ऑब्जर्वर बनकर आए, हमारे फरहान सज्जाद साहब, हसन सैयद साहब, और शायद चारों उम्मीदवार, और फजल फजल नाम में तो वक्त बहुत ज्यादा चला जाएगा, वो आजाद से भी वक्त कम करीब है। मैं 2012 के इस वार्ड में समाजी, सियासी, मिली तबलीगी तमाम काम करता हूँ, और आप लोग के बीच रहा हूँ। मैंने 2012 में इलेक्शन लड़ा, 2012 में बावन से कुछ मुझको शिकस्त हुई, उस दिन से लेकर आज तक मैं वार्ड में लगा रहा। तो हादसा हो, पुलिस स्टेशन का मामला हो, बहन बेटी का मामला हो, पंचायत हो, जो कोई भी काम हो, हर जगह मैं लगा रहा। यहाँ तक के 2017 का इलेक्शन आया, मेरे वालिद साहब की तबीयत नासाज थी, मैं कुछ वजह से इलेक्शन खुद से नहीं लड़ा, वरना मेरी वजह से फाइनल आ रहा था। मगर वालिद साहब, मैं सोचा माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं है। फिर मैं लगता है अल्लाह ने खड़ा किया, और बहुत तैयारी में मैं कभी थे, मगर इस वक्त तो इतनी बड़ी गद्दारी की गई। जो इस्लाम पार्टी बोलते हैं, हम लोग इस्लाम पार्टी इसको नहीं बोलते, इसको बोलते हैं गद्दार पार्टी। ये तमाम गद्दार पार्टी के लोग मिलकर इतना बड़ा गेम डट करे कि एकदम आखिरी वक्त तक लाकर, पहले तो मैं शाहिद साहब लोग ने एक पैनल बनाने की तैयारी पहले कर चुके थे कि हम लोग को लगा कि ये लोग कुछ न कुछ गलत करने वाले हैं,
हम लोग एक पैनल हमारा अलग बढ़ा ही रहे थे, मगर फिर भी गलत में धोखे में रखकर बुलाया गया और कसम कैसे दिखाई गई कि मतलब पूछो मत। मैं उनके वास्तव में झांसे में आ गया और ये लोग ने एंड में इसको धोखा दे दिया। और दिया था जो हमसे बहुत बड़े सीनियर रहे होते, एक अतिक्रमण यहाँ देखो मुस्तफा चौक के पास से लेके रितु आजम चौक तक के जो 100 फुट का रोड है उसको 20 फुट में लाग रखे हैं। एनी टाइम अतिक्रमण की गर्दी इतनी परेशानी होती है, एक आदमी कुर्सी लगाकर वहां बैठा रहता है, बीड़ी भुगते अतिक्रमण बैठ गया, लोगों को संभाल लेकर ये सिर्फ उसका वही काम, दूसरा कुछ लेना देना नहीं। वो मिठाई दुकान खोले उम्मीदवारी कर रहे हैं। अतिक्रमण भैया लोग यहाँ पे रोड चौड़ा करते हैं, आवाम को परेशानी ना हो, माँ बहनों को परेशानी ना हो, लोगों को आने जाने के लिए रास्ता चौड़ा हो, तो खुद अतिक्रमण करके रोड को बंद करके गेट लगा के बैठे। तो आवाम को तो तकलीफ देने लगा है, कहाँ उम्मीदवारी की तरह मकसद है? सिर्फ मक्कारी है, इसलिए उन लोगों को टिकट दिया गया। मैं अभी अजान के टाइम में बहुत डिटेल बोलने वाला था, शॉर्ट में बोल रहा हूँ। मैं अपील कर रहा हूँ कि मैं हिमायत दिया हिमायत पार्टी को, 4 उम्मीदवार को, ठीक है ये लोग वार्ड के साइंस है 5 साल काम करे, उनसे दाना बताना, मैं साथ में था, वो अलग काम करते थे, मैं जहाँ बैठे जहाँ पे ये गंदी जो है ना लिमिट रोड के बिना कागज रहते हुए मतलब बनाया हूँ। आप बता रहे यहाँ के इधर पीछे ऐसे ना जाना, जहाँ जहाँ मैं काम किया हूँ इस वार्ड के, जहाँ काम बाकी रह गए, तो मैं आप लोगों को गुजारिश करता हूँ जहाँ काम बाकी रह गए ये चारों करे ना करे, आप लोग ये 5वें बंदे को बिंदास पकड़ सकते हैं, रोक सकते हैं, बोल सकते हैं। मैं आपके लिए दाना बरसाना हमेशा खड़ा रहूंगा। मैं आपसे अपील करता हूँ कि चारों लोग पतंग को वोट देकर दिलवा कर हमारे अवैसी साहब जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की आवाज बन के लड़ते हैं, हम लोग कहीं ना कहीं बीच में धोखा खा रहे थे, क्या रहता हो सकता है इनकी वजह से खड़े होने से कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी को मतलब बढ़ोतरी मिलती है, मगर हमने देखा नहीं, जान की बाजी लगाकर अवैसी साहब ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन लड़े। मैं अगर समझता कोई अगर सेटिंग करके लड़े तो कोई ये नहीं बोलता कि मेरे ऊपर जान से हमला करते सेटिंग हो जाए। कहीं पे जहाँ से अवैसी साहब के ऊपर फायरिंग हुई थी उस दिन से हम लोग ने सोच लिया था कि नहीं वाकई कौन के अंदर दिक्कत होता है, स्टार्टिंग करने वाला अपने फायरिंग गोली देख के नहीं लगती है कि स्टार्टिंग करके मारेगा। तो उस दिन से हमने फैसला किया, शायद अल्लाह को मंजूर था तो लोगों को ऐसा करना था, हम लोग को इधर आना था। मेरी अपील है आप लोगों से कि आप लोग एवान को देकर चारों को भारी अक्षर से वोट से कामयाब करें।